जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृदोष पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कारण मिलता है। ये दोष मनुष्य के द्वारा पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण प्राप्त होता है। अब ऐसे कौन कौन से कर्म कि पिछले जन्म में या संचित कर्म, संचित जन्म जब भी आपने जन्म लिया होगा, वो कारण बता रहा हूं। मनुष्य को कष्ट क्यों आता है वो कारण बता रहा हूं। पितृदोष की वजह से क्यों बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या फिर क्यों मनुष्य जिंदगी भर ऋण में मर जाता है, या क्यों मनुष्य का मकान नहीं बन पाता है, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। सभी धर्म प्रेमी बंधु इसको समझने का प्रयास करिएगा। इतनी गहराई से कोई भी नहीं आपको बताएगा। यह देव राधा ट्रस्ट है, सत्यवाणी चैनल है, और शब्द जितने भी आपके सामने हमारी आवाज पहुंचती है, यह सब शास्त्र सम्मत बात होती है। पहला पितृदोष मैंने बताया था कि आपके पूर्वजों जो पाप कर्म करके चले गए, उसकी वजह से हुआ। अब दूसरा पितृदोष व्यक्ति के स्वयं के पिछले जन्म में बुरे कर्मों की वजह से, पाप कर्मों की वजह से होता है। तो ऐसे कौन से पाप कर्म, वो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। अब आप कहोगे साहब हम तो मर गए थे, दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए। तो वो आपकी पत्रिका में लिखा हुआ है। आपकी पत्रिका में यदि सूर्य दोष है, शनि दोष है, चंद्रमा का दोष बैठा हुआ है, राहु का दोष बैठा हुआ, केतु का दोष बैठा हुआ है, तो ये दोष पूर्ण क्यों पैदा हो गए? ये दोषपूर्ण जो अवस्था में आप पैदा हुए, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति खराब रही होगी, तो ये सब पिछले जन्म के कर्म की वजह से आपको इस तरीके से पैदा किया गया। सभी आए हुए ज्योतिष सीखने वाले प्रतिभागी पार्टिसिपेंट से मेरा विनम्र निवेदन है कि सीखते समय आपस में चर्चा न करें, कॉपी पेन खोल करके रखें, समझने का प्रयास करें, और समझ में ना आए तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर से मिल करके प्रश्न लिख लें कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये सेशन खत्म होने के बाद में व्यक्तिगत तौर से मिल करके अपनी शंका का समाधान अवश्य करें। तो पितृदोष पिछले जन्म, पूर्व जन्म के कारण मिलता है। पिछले जन्म में पाप कर्मों की वजह से पितृदोष होता है। तो पिछले जन्म में किसी से ऋण लेने पर यदि ऋण नहीं चुकाया और मर गए, खा गए पैसा किसी का, तो वह ऋण का भार होता है। तो इस जन्म में वो उस व्यक्ति को आपको पैसे तो देना पड़ेंगे, मैं ब्याज के, और वो व्यक्ति आपको टकराएगा और आपसे पैसा लेकर के जाएगा और आपको पैसा नहीं देगा, या आप खुद उसे पैसा दे दोगे और आप पैसा मांग नहीं पाओगे। तो आपने किसी सगे संबंधी या भाई बहन की संपत्ति गैर कानूनी रूप से हड़प ली हो तो भी पितृदोष लग जाता है। पिछले जन्म किसी असहाय व्यक्ति की, किसी गरीब मजदूर वर्ग की, किसी भिखारी की, उन सबको जानबूझ करके हानि पहुंचाई हो अथवा इनकी संपत्ति हड़पी हो, तो भी आपको पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। किसी स्वजन यानी अपने परिवार के सदस्य की, किसी गुरु या गुरु के समान ब्राह्मण या किसी भी निर्दोष प्राणी की यदि आपने हत्या कर दी हो तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। अपने से बड़े स्वजन की पत्नी, ब्राह्मण गुरु की पत्नी को बलपूर्वक अपहरण किया हो या बलात्कार किया हो
तो भी पितृदोष लगता है। अब आप कहोगे हमें तो कुछ भी नहीं मालूम कि हमने ऐसा कुछ कर्म किया, हम तो पैदा होकर के आगे भगवान ने इस पृथ्वी लोक पे भेज दिया। तो आपकी जन्म कुंडली बोलती है कि आपने क्या पाप कर्म किया होगा, वो जन्म कुंडली में पता लगता है। हम बहुत से मनुष्यों को बताते तो कहते नहीं हम नहीं मान रहे, तो मैं कहता मत मानो, कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो, मत करो शांति, पितृदोष की शांति मत करो। यदि कष्ट भुगतना है तो मत करो। तो बहुत से लोग नहीं मानते हैं और नहीं करते शांति, तो जिंदगी भर कष्ट भुगतते रहते हैं। तो धर्म के कार्य में किसी ने विघ्न बाधा डाल दी हो, किसी ने मूर्ति तोड़ दी हो, मंदिर के पुजारी की संपत्ति हड़प ली हो, किसी देव स्थल को किसी दूसरे प्रकार से क्षति पहुंचाई हो, या तीर्थ में कोई बुरे कर्म कर लिए हो, पवित्र जो जल होता है, नदी होती, तालाब होते, उसमें मल मूत्र का विसर्जन भी कर दिया हो, तो इस वजह से भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कभी कोई मंदिर बन रहा तो उसमें रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। किसी ने मंदिर बना दिया है तो उसकी सेवा अर्चन जो करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भी रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। कई हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान हो रहा तो उसमें भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर की मूर्ति को क्रोधित में होकर के शराब पीकर के नहीं तोड़ना चाहिए। किसी मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए। और किसी देव स्थल के अंदर क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी देव स्थल से चोरी नहीं करना चाहिए, देव स्थल में तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। और जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते तो तीर्थ यात्रा पे जाएं तो वहां पे पुण्य का काम करें, पाप कर्म का काम न करें। और तीर्थ स्थान पे बहुत सी जगह पवित्र नदियां होती, उन पवित्र नदियों में पेशाब नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, जो कि कलयुग में बहुत से व्यक्ति कर रहे हैं। और फिर यही जन्म लेंगे तो पितृदोष से युक्त वाले जन्म लेंगे और भटकते फिरेंगे इधर उधर और कहते फिरेंगे किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, मैं एक काम करता हूं 6 महीने से ज्यादा नहीं कर पाता हूं, फिर मुझे धंधा बदलना पड़ता है, मेरा पैसा बर्बाद हो जाता है और इस तरीके से मेरा विवाह भी नहीं हो रहा है। परेशानी पे परेशानी बताते रहोगे, परंतु ये नहीं सोचेंगे कि हमने पाप कर्म किया। कभी नहीं बोलता मनुष्य। अरे मनुष्य स्वीकार करे कि हां मैंने पाप कर्म किए होंगे, उसी का फल मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर कहता है तू जैसा खेत बो करके आया है वैसे ही तो फल मैं दूंगा। यदि तू पुण्य कर्म करके आया है तो अच्छे घर में उत्पन्न कर दूंगा ताकि जिंदगी में कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। परंतु यदि पाप कर्म करके आए हो तो जिंदगी में कष्ट तो सहना पड़ेगा, और जैसे कर्म करके आए हो वैसा ही फल मिलता है। और भी है अभी कि यदि मनुष्य ने नागों को मारा हो, गाय की हत्या की हो, किसी किसान की फसल में आग लगा दी हो, तो ये सब कार्य पितृदोष की परिभाषा में आते हैं। ये काम मनुष्य को इस जन्म में कभी नहीं करना चाहिए, चाहे पिछले जन्म में करके आ गया हो। परंतु क्रोध में आकर के बहुत से मनुष्य देखा है हमने कि खड़ी हुई फसल के अंदर आग लगा देते हैं, गाय की हत्या कर देते हैं और सांपों को मारते हैं। तो ऐसे मनुष्य जब अगले जन्म में पैदा होते हैं तो पितृदोष वाले पैदा होते हैं। और जो व्यक्ति नागों की हत्या करता है, गाय की हत्या करता है, उनको तो यहां वंश वृद्धि ही नहीं होती है और जिंदगी भर उसे भटकना ही पड़ता है, जिंदगी भर उसे मानसिक रूप से पीड़ा भोगना पड़ती है और भगवान भी उसका कभी सहायता नहीं करता है। ऐसे बहुत से पागल हैं, बहुत से पागल हैं इस पितृदोष की वजह से, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। लोग कहते पागल हो गया, दिमाग काम नहीं करता, नसें खराब हो गई इसकी, वो नंगा घूमता रहता है, फटे कपड़े पहनता रहता है, जो दो वो खा ले न खाए तो 15-15 दिन तक खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता, फिर भी जिंदा है। तो ऐसा क्यों होता है? अरे है तो वो भी मनुष्य,
उसके शरीर में भी हाड़ मांस है और वही पंच धातु है, परंतु फिर भी 15-15 दिन 10-10 दिन तक खाना नहीं खाता है और गंदा रहता, फिर भी बीमार नहीं पड़ता है। उसे न तो सर्दी होती, न खांसी होती, न बुखार लगता है और न वह ऐसी कोई लाइलाज बीमारी लेकर के मरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे भोगना है, उस पागल को भोगना है, उसकी आत्मा को भोगना, उसके शरीर को भोगना है, क्योंकि उसने ऐसा पाप कर्म करके आया है। तो मनुष्य पागल भी होता है तो वो पितृदोष की वजह से ही पागल होता है। और नागों को मारने से वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़का उत्पन्न नहीं होता है, बांझ स्त्री उसको मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और गाय की हत्या करने का मतलब है सीधा सीधा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उसके कुल का नाश तो होना ही होना है। और पीपल के वृक्ष को कटवा दो तो भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक समय के बाद एक पीढ़ी गुजरेगी केवल और दूसरे पीढ़ी में भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति हो जाएगी और वंश वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरे प्रकार का पितृदोष होता है। और पितृदोष जब लग जाता है तो जो हमने विश्लेषण निकाला है कि व्यक्ति को विकास हेतु काफी परिश्रम करना पड़ता है। जब पितृदोष लग जाता है तो मनुष्य का विकास नहीं होता, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ती है, तब जाके के थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त होता है और व्यक्तित्व बिगड़ जाता है और उसे परेशानियां ही परेशानियां उसको प्राप्त होती है। पिता की मृत्यु के बाद ही कुछ मनुष्य धनवान हो पाते हैं। यानी पितृदोष लगता है तो ऐसा बालक जो पितृदोष वाला होता है वो पिता के लिए घातक होता है और जब तक पिता जिंदा है उस मनुष्य का भाग नहीं खुलता, पिता के मरने के बाद ही उसका भाग्य खुलता है। इसलिए बहुत से मनुष्य पितृदोष वाले जब पैदा हो जाते हैं तो पिता को खा जाते हैं, उसके बाद ही उनका भाग्य खुलता है। और पितृदोष वालों को धन संग्रह में भारी कष्ट भोगना पड़ता है, आर्थिक विषमताएं बहुत ज्यादा होती है, मित्र अविश्वसनीय होते हैं। यानी पितृदोष वाले मनुष्य को दोस्त लोग दगा भी देते, धोखा भी देते हैं और ऐसे मनुष्यों को भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता है। और कभी कभी भाई हो भी गया तो कोर्ट कचहरी में केस करवा देते हैं और परिवार में आपस में झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, पति पत्नी में कष्ट की प्राप्ति होती है और माता पिता के सुख को नष्ट कर देता है ऐसा बालक जो पितृदोष वाला उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद ही जब माता पिता बर्बाद हो जाते तभी उस लड़के को सुख शांति प्राप्त होती है। यानी माता पिता के सुख में कमी कर देता है और कभी कभी तो वो केवल माँ को या केवल पिताजी को जिंदगी बीमार कर देता है, लाइलाज बीमारी लग जाती है, कैंसर हो जाता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, वो कुछ खा पी नहीं पाते हैं, विद्या में रुकावटें उत्पन्न हो जाती है, पहली संतान जो भी होती वो मर जाती है। ऐसा भी पितृदोष के लक्षण बता रहा हूं कि ये पितृदोष की वजह से क्या क्या दोष होता है। इसीलिए कहता हूं हर साल पितरों की पूजा करते रहो। 16 श्राद्ध में पूरे 16 दिन तन मन धन से दान धर्म करो, पूजा पाठ करो, पितरों के लिए पिंडदान करो, पितरों के लिए तर्पण करो और किसी पवित्र स्थल में जाकर के, नदी में जाकर के स्नान करके ब्राह्मणों को दान दो। काणे ब्राह्मण को दान नहीं देना है, अच्छे ब्राह्मण को दान देना है, अधिक अंग वाले ब्राह्मण को दान नहीं देना है, कम अंग वाले ब्राह्मण को दान नहीं देना है और ऐसे ब्राह्मण को दान देना है जो मंदिर में सेवा करता हो। और जब पितृदोष लगता है तो व्यक्ति को धनहीन हो जाता है, धन प्राप्त नहीं होता है, शारीरिक बल भी नष्ट हो जाता है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होते हैं और दाएं पांव की हड्डी टूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और घर में सुख नहीं होता है, गृहस्थ सुख में अशांति होती है, कलह का वातावरण होता है, देरी से विवाह होता है, पत्नी से वियोग हो जाता है, पत्नी कुरूप या फिर लंगड़ी विकल अंग वाली प्राप्त होती है। कई बार विवाह होने के बाद में यदि जिसको पितृदोष होता है उसका संगी साथी पार्टनर मर जाता है और कई बार जो है लाइफ पार्टनर को आजीवन बीमारी मिल जाती है जिससे वो शारीरिक सुख नहीं भोग सकता। कभी कभी पितृदोष की वजह से अचानक दुर्घटना हो जाती है, शारीरिक बल नष्ट हो जाता है और बाएं पैर में भी और दाएं पैर में भी चोट लग जाती है, भाग्य उदय में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
ये पितृदोष के लक्षण है। नौकरी में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कई बार पितृदोष की वजह से राजदंड लग जाता है और झूठी बदनामी हो जाती है, जेल भी चले जाते हैं, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, लाभ में रुकावटें उत्पन्न होती रहती है। परंतु पिता की मृत्यु के बाद पितृदोष शांत हो जाता है और उसके बाद धन वन प्राप्त होता है। इसलिए पितृदोष नहीं होने देना है तो उसकी शांति अवश्य प्रति वर्ष आपको कराना ही कराना है। यात्रा में हानि होती है और दुर्घटना तो अवश्य होती ही होती है, और पितृदोष वाले को सांप के सपने भी जाता आते हैं, हमारे मरे हुए पितृ भी अवश्य दिखते हैं और बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, शव या फिर जलता शमशान नजर आता है। यदि ऐसे किसी मनुष्य को ये सब मैंने जो बोले हैं सब सिम्टम है तो पितृदोष की शांति अवश्य करा ले। पितृदोष की शांति कराने के लिए 9893128047 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। 16 श्राद्ध में जो कनागत के दिन आते हैं उन समय पे 16 दिन रह करके रोजाना तर्पण करें, रोजाना पिंडदान करें और रोजाना यथाशक्ति यथायोग सामर्थ्य के अनुसार दान दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फकीरों, बेघर वालों को, भिखारियों को तो भोजन पूरी साल भर कराना है, परंतु 16 श्राद्ध में सिर्फ आपको और सिर्फ पंडित लोगों को भोजन कराना जो मंदिर में सेवा करता हो, उन्हीं को मीठा भोजन कराना है, खीर पूड़ी कराना है, हलवा खिलाना है। अब आप कहोगे आप पंडितों का पक्ष क्यों ले रहे हो? शास्त्र बोलता है कि जो मंदिर में सेवा करने वाला विकलांग पंडित नहीं हो, ऐसे पंडित को श्राद्ध का दान देना चाहिए। ऐसे देने से ही पितृदोष की शांति होती है। तो जिस किसी मनुष्य को पितृदोष की शांति कराना हो, प्रति अमावस्या देव राधा ट्रस्ट में पितृदोष की शांति के लिए पूजन अर्चन होता है, संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 इन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। और पितृदोष के संबंध में एक किताब भी हमारे द्वारा लिखी गई है, वो किताब भी आप चाहें तो उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संघर्ष क्यों, ये किताब का नाम है। इस किताब में पितृदोष से संबंधित बहुत बारीक बारीक चीजें हमने लिखी है। पितृदोष की शांति कैसे करें, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, नाग दोष के बारे में भी बताया है और कालसर्प दोष के बारे में भी बताया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको इतना साहस प्रदान करें कि आप ये ज्ञान से संबंधित किताबें खरीद सकें और देव राधा ट्रस्ट को दक्षिणा देकर के पुण्य कमा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।